गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, अपन चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं और अब अपन एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। अपन एक्सरसाइज आज खत्म करने वाले हैं, उसी के साथ अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग निखिला मेथड। तो पहला डिवाइड दिया गया 1245 डिवाइड बाय 97। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले डिवाइजर को देखो। डिवाइजर के अंदर 97 जो है उसका जो बेस होगा वो अपने पास हो जाएगा 100, और जो डेविएशन हो जाएगा वो बताओ क्या आएगा। सोचो, क्या फॉर्मूला लिखा था अपन ने एग्जांपल्स में, याद करो। तो अपन ने फॉर्मूला लिखा था डेविएशन का बेस माइनस डिवाइजर। तो बेस है 100 माइनस 97, इसका मतलब डेविएशन आ गया 03। अब क्या लिख लेंगे डिवाइड करने के लिए? सबसे पहले लिखेंगे हम डिवाइजर, उसके बाद में लिखेंगे डेविएशन। तो डिवाइजर आया अपने पास 97, डेविएशन आया 03। अब देखो, बेस में 2 जीरो है, इसका मतलब इस नंबर की लास्ट की 2 लास्ट कॉलम में लिखोगे और बाकी की बीच में। इसका मतलब लास्ट में क्या लिखा जाएगा 4 5, बीच में क्या लिखोगे 1 एंड 2। अब बीच में 2 डिजिट आई है, इसका मतलब 2 लाइन छोड़ दो, तो 1 और 2 लाइन छोड़ दिया अपन ने। अब क्या लिखना है देखो, पहले कॉलम में पहली डिजिट बिल्कुल सेम टू सेम उतारनी है। 1 आया, अब 1 को इंटू करो 03 से और यहाँ लिखो तो 03। अब इनके नीचे इसका प्लस, 2 प्लस 0 आ गया 2। अब 2 से इंटू करेंगे तो आएगा 06। अब क्या करना है अपने पास देखो, इनका प्लस करो तो अपने पास आया 4 5 प्लस 6 11 का 1, 4 प्लस 3 7 7 और एक उधर का कैरी मिलाकर हो गया 8। तो ये अपने पास हो गया आंसर। आइए बच्चों, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 311 डिवाइड बाई 8। तो ये जो क्वेश्चन आया है ये अपन एग्जांपल में कर चुके हैं, तो इसको अपन नहीं करने वाले। तो इसकी जगह मैं लिखने जा रहा हूँ सेम एज एग्जांपल नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट ये अपने पास था। तो अपन इसके ठीक आगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है तो सेम करने का कोई फायदा नहीं है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, 1013 डिवाइड बाई 88। निखिला मेथड से डिवाइड करने के लिए अपन सबसे पहले बेस ढूंढेंगे। तो डिवाइजर 88 का जो बेस है वो अपने पास है 100। तो अब क्या ढूंढेंगे, डेविएशन। तो देखो डेविएशन क्या होता है, बेस माइनस डिवाइजर। तो बेस है अपने पास 100 माइनस डिवाइजर हो गया 88, तो डेविएशन आ गया 12। अब क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिवाइजर, नीचे लिखेंगे डेविएशन। तो देखो डिवाइजर कितना आया 88, डेविएशन आया 12। अब देखो क्या करना है, बेस में नंबर ऑफ जीरोस है 2, इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स लास्ट कॉलम में लिखनी है। इसका मतलब लास्ट में अपन ने लिखा 1 3, बीच वाले कॉलम में लिखा 1 एंड 0। अब 2 डिजिट्स आ गई तो 2 लाइंस छोड़ेंगी, तो 1 और 2 लाइंस अपन छोड़ दी। अब देखो क्या लिखेंगे, पहली डिजिट सेम टू सेम उतारनी, यानी 1 का 1 और 1 से इंटू करो तो अपने पास आ जाएगा 1 एंड 2। तो इनका प्लस करेंगे, 0 प्लस 1 आ गया 1 और 1 से इंटू करेंगे तो 1 एंड 2। तो 3 प्लस 2 आ गया 5, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 है 4। इसका मतलब आंसर आ चुका है ये तो क्वेश्चन, और ये आ गया है रिमाइंडर। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं स्क्वायर करना है 103 का यूजिंग निखिला मेथड।
तो निखिलम मेथड से स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले अपने को ढूंढना होता है बेस। तो बेस अपने पास इस नंबर का हो जाएगा 100 और डेविएशन हो जाएगा 0.3। अब क्या करना है, स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे निखिलम मेथड से। तो स्क्वायर का फॉर्मूला था नंबर प्लस डेविएशन स्लैश और डेविएशन का स्क्वायर। तो देखो नंबर अपने पास है 103, डेविएशन है 0.3 और डेविएशन का स्क्वायर इसका मतलब 0.3 का स्क्वायर। प्लस करेंगे तो आया देखो 106, 0.3 का स्क्वायर आ गया 0.9। अब 9 आया स्क्वायर तो 0 इसलिए लगाया क्योंकि बेस के अंदर 2 जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 डिजिट्स चाहिए। तो इसका मतलब अपने को 9 की बजाय क्या लिखना चाहिए 0.9। आप स्लेश हटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 106.09। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 95 का स्क्वायर करना है। तो 95 नंबर के लिए जो बेस है बताओ अब क्या आएगा। तो सोचो ये 100 के नजदीक है, इसका मतलब बेस आ गया अपने पास 100 और ये 100 से कम है इसलिए इसका डेविएशन आएगा माइनस में 0.5। अब अपने पास 95 का स्क्वायर करने के लिए पहले तो लगाएंगे अपन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला था नंबर प्लस डेविएशन स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। तो नंबर अपने पास है 95 और डेविएशन है माइनस 0.5। तो प्लस लगा के माइनस 0.5 लिख दो चाहे माइनस 0.5 लिख दो, एक ही बात है। तो देखो जरा माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 95 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.5, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे तो अपने पास आ गया 90 और ये 25। अब स्लेश हटाएंगे तो 9025 और यही अपने पास 95 का स्क्वायर है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्क्वायर करना है 204 का। तो सबसे पहले इसके लिए बेस ढूंढा तो बेस अपने पास आया 100। फिर अपन ढूंढेंगे सब बेस। तो सब बेस अपने पास 200 हो जाएगा। इसका मतलब सब बेस डिजिट जो आ जाएगी वो अपने पास आ जाएगी 2। ये वाली डिजिट क्या होती है सब बेस डिजिट। और लास्ट में अपने पास आया डेविएशन। तो डेविएशन अपने पास 200 से कितना ज्यादा है 0.4। तो डेविएशन आ गया 0.4। अब इसका स्क्वायर करना है तो 204 का स्क्वायर करने के लिए फॉर्मूला, क्योंकि इस बार सब बेस डिजिट आ चुकी है इसलिए फॉर्मूला अपने पास आएगा सब बेस डिजिट इनटू नंबर प्लस डेविएशन और डेविएशन का स्क्वायर। तो सब बेस डिजिट अपने पास है 2, नंबर है 204, डेविएशन है 0.4 और डेविएशन का स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर। करो देखो सोल्व इसको। तो 2 इंटू 208, 0.4 का स्क्वायर आया 16, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 416 एंड 16। अब अपने पास बेस में 2 डिजिट्स है जीरोस की, इसका मतलब लास्ट में भी 2 डिजिट यूज करेंगे। तो यही अपना है आंसर, बस लेस हटा दो यानी 416 यही अपने पास 204 का स्क्वायर होता है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में 225 का स्क्वायर करना है। तो इसके लिए जो बेस हो जाएगा 100 हो जाएगा और सब बेस जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा और ये 200 से कितना ज्यादा है वो डेविएशन और सब बेस डिजिट जो आ जाएगी वो अपने पास 2 आ जाएगी और जो डेविएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 25। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है सब बेस डिजिट इनटू नंबर प्लस डेविएशन
स्लैश डेविएशन का स्क्वायर। तो सब बेस डिजिट अपने पास है 2, नंबर है 225 प्लस डेविएशन है 25 स्लैश 25 का स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू प्लस किया तो 25 है 0 और 25 का स्क्वायर है अपने पास 625, मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया 500 और ये आया 625। अब जरा एक चीज नोटिस करो, बेस में नंबर ऑफ जीरोस है 2, इसका मतलब लास्ट में 2 डिजिट लिखनी है, इसका मतलब ये 6 फालतू का है तो इसको इधर ले आओ तो अपने पास ये आ जाएगा 50625, यही अपने पास 225 का स्क्वायर होगा। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला गया फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग निकेलर मेथड। तो क्यूब निकालने के लिए वही तरीका है, देखो सबसे पहले अपने को इसका बेस ढूंढना है। तो बेस देखो क्या आ जाएगा अपने पास 10 और डेविएशन आ जाएगा 10 से कितना जाता है 5, यानी डेविएशन आ गया 5। अब क्या करना है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, सबसे पहले 15 का क्यूब, उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला अपने पास है नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन स्लैश 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले नंबर है 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन है 5, 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर इट मींस 5 का स्क्वायर और डेविएशन का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। सोल्व करेंगे तो देखो 15 प्लस 10, 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 का क्यूब आ गया 125। अब देखो 15 प्लस 10 कितना आ गया 25, 25 3 जा 75 एंड 125। अब देखो बेस के अंदर एक जीरो है, इसका मतलब हर कॉलम में एक डिजिट यूज करना है, बाकी को उधर भेजना है। तो देखो सबसे पहले इधर 5 रखा तो ये 12 को इधर भेजेंगे, तो अपने पास 12 इधर भेजने से देखो क्या आएगा, अपन ने सबसे पहले 5 को तो इधर लिख दिया, इस 12 को इधर भेजेंगे 75 प्लस 12 कितना होता है 87, 87 का 7 तो अपन लिखेंगे और 8 को उधर भेज देंगे तो 25 प्लस 8 आ गया 33। इसका मतलब 15 का क्यूब आएगा 3375। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 91 का क्यूब करना है। तो सबसे पहले इस नंबर के लिए बेस ढूंढा तो बेस आया 100 और डेविएशन अपने पास 100 से कम है इसलिए आएगा माइनस का 09। अब अपने पास 91 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन स्लैश 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर स्लैश डेविएशन का क्यूब। देखो वैल्यूज पुट करो, नंबर अपने पास है 91 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन आया माइनस का 09 स्लैश 3 मल्टीप्लाई माइनस का 09 का स्क्वायर स्लैश माइनस 09 का क्यूब। अब अपने पास ये आया 91 प्लस इंटू माइनस आ गया माइनस और 2 9 जा हो गया 80। इधर देखो 3 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81 और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा और 9 का क्यूब होता है 729। सोल्व करेंगे तो 91 माइनस 18 करेंगे तो अपने पास देखो 11 माइनस 8 3, 8 माइनस 1 7 यानी 73 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आया स्लैश माइनस का 729। अब अपन ने देखा कि ये जो नंबर है वो माइनस में आ गया तो इसको प्लस का बनाने के लिए इससे कैरी उधर भेजेंगे और देखो कैरी जब जाएगी वो बेस के अकॉर्डिंग जाएगी। इसका मतलब 243 में से कितने भेजें
ताकि ये प्लस का हो जाए। एक भेजने का मतलब 100 यानी 100, तो 2 भेजने का मतलब 200। तो ये तो पॉजिटिव तभी आ जाएगा जब इस नंबर से बड़ा नंबर उधर भेजे। इसका मतलब कितना भेजना पड़ेगा, 8 भेजेंगे, इसका मतलब 800 उधर जाएगा। तो देखो क्या बचेगा अपने पास, 73। इधर से 8 भेजने के बाद क्या बचा, 235। इधर 800 गया। अब 800 में से 729 माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 71। तो अब अपने पास देखो बेस में 2 जीरोस हैं, इसका मतलब हर कॉलम में 2 डिजिट यूज करने हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ 2 बनानी पड़ेगी, इसका मतलब 2 को इधर भेजेंगे। तो 2 को इधर भेजते ही 75 हो गया, इधर से 35 और ये 71। इसका मतलब 91 का या 91 का क्यूब जो होगा वो आएगा 753571। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है 32 का क्यूब करो। तो इस नंबर के लिए सबसे पहले बेस आ जाएगा 10, इस बार सब बेस भी आ गया, वो आ गया 30। तो इसकी वजह से अपने पास सब बेस डिजिट आ जाएगा 3, और जो डेविएशन है 30 से कितना जाता है 2, वो अपने पास डेविएशन हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है कि कोई भी नंबर का क्यूब करना हो तो फॉर्मूला है सब बेस डिजिट का स्क्वायर इनटू नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेविएशन स्लेस सब बेस डिजिट इनटू 3 मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर स्लेस डेविएशन का क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे तो सब बेस डिजिट है 3 का स्क्वायर, नंबर आ गया 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन भी 2 स्लेस सब बेस डिजिट है 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब। देखो 3 का स्क्वायर आया 9, ये 32 प्लस 4 स्लेस 3 3 जा हो गया 9, 2 का स्क्वायर आया 4 एंड 2 का क्यूब आया 8। अब देखो 9 इंटू 36, 9 4 जा 36 एंड 8, तो 36 9 जा होता है 324 स्लेश 36 एंड 8। अब अपने पास देखो बेस में एक जीरो है, इसका मतलब हर एक कॉलम के अंदर आपको एक ही डिजिट यूज करनी है। तो यहाँ पर तो 2 डिजिट्स आ गई, तो इस 3 को इधर भेज दो, तो अपने पास ये आ जाएगा 32738, और यही अपने पास 32 का क्यूब होगा। आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्यूब का करते हैं। 208 का क्यूब करना है। तो इस नंबर के लिए सबसे पहले बेस आया 100, सब बेस आया अपने पास 200, और सब बेस डिजिट अपने पास आ गई 2, और डेविएशन आ गया 08। अब इसका क्यूब करने का फॉर्मूला लगाओ। तो 208 का क्यूब यानी सबसे पहले फॉर्मूले में आएगा सब बेस डिजिट का स्क्वायर इनटू नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर एंड लास्ट में डेविएशन का क्यूब। तो देखो क्या आएगा, सब बेस डिजिट अपने पास है 2, तो 2 का स्क्वायर, नंबर अपने पास है 208 प्लस 2 इंटू 08, सब बेस डिजिट आ गया अपने पास 2 इंटू 3 इंटू 08 का स्क्वायर एंड 08 का लास्ट में क्यूब। अब देखो 2 का स्क्वायर आया 4, अब इसको एक स्टेप कम कर देते हैं, तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 208 आ गया 224 स्लेश 2 3 जा 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64 एंड 8 का क्यूब आ गया 512। इंटू करेंगे तो आएगा 896
मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 384 और ये आ गया 512। अब देखो बेस में 2 जीरोस हैं, इसका मतलब हर एक कॉलम में से 2 डिजिट यूज करनी है, बाकी उधर भेजेंगे। यानी इधर से अपन ने 12 को यूज किया और 5 को इधर भेजा तो 389, तो 89 को यूज कर दिया, 3 को इधर भेज दिया यानी 899 और यही अपने पास 208 का क्यूब है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 के लिए बोला गया डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग दवजांक मेथड। तो दवजांक मेथड से डिवाइड करना है। तो दवजांक मेथड से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले लिखना होता है फ्लैग डिजिट और मैन डिजिट। तो स्टार्टिंग में जब 1 आ जाए तो एक डिजिट मैन डिजिट लेने के बजाय 2 डिजिट लेने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। इसका मतलब मैं मैन डिजिट लेने वाला हूँ 11 और फ्लैग डिजिट ले लिया अपन ने 2। तो अपने पास अब बीच वाले कॉलम में लिखना है और लास्ट वाले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ एक डिजिट है तो इसकी लास्ट डिजिट यहाँ लिखेंगे अपन और बाकी की बीच में यानी कि 4 5 3 बीच में। अब क्या करना है डिवाइड करेंगे। देखो तो 11 से डिवाइड करना है 45 को। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा बताओ? 4 टाइम्स। तो कितना बचा? 1, वो यहाँ पर। अब अपने पास नया डिविडेंड आ गया है 13, उसको करेक्ट करेंगे और उसको अपन हिंट में लिखेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो 13 माइनस क्या करेंगे? 4 2 जा 8 माइनस किया तो अपने पास आया 5। अब अपने पास जो 5 आया है उसको डिवाइड करना है 11 से। 5 डिवाइड कितनी बार कर सकते हो? 0 बार। एक बार भी नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे? 0। अब 5 का 5 बच गया, उसको क्या करेंगे? आगे लिखेंगे। अब नया जो डिविडेंड आ चुका है वो 52 आ गया, उसमें से क्या माइनस करना है? देखो 0 इंटू 2 क्या? 0। इसका मतलब माइनस अपने कुछ किया ही नहीं तो क्या बच गया अपने पास? 52 और यही अपने पास इसका रिमाइंडर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन आया 40 और रिमाइंडर आया 52। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। वही है डिवाइड करना है दवजांक मेथड से। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्लैग डिजिट, बाद में लिखेंगे मैन डिजिट। तो फ्लैग डिजिट अपने पास हो गई 2 और मैन डिजिट हो गई 4। अब इधर एक डिजिट है तो इसकी लास्ट डिजिट लिखेंगे 4 यहाँ पर और बाकी बीच में यानी 1 2 3। अब देखो डिवाइड करो तो 12 को 4 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो कितना बचा? 0। अब इसको करेक्ट करने के लिए हिंट में लिखो तो अपने पास आया 0 3। इसमें से माइनस करेंगे। देखो 3 2 जा कितना? 6 आया माइनस का 3 और माइनस में जैसे ही आया इसका मतलब अपन स्टेप में ज्यादा बार डिवाइड कर चुके हैं तो इसको करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट करेंगे यानी इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे। किसको? 12 को। तो 4 2 जा 8 तो कितना बच गया? 4। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे 43। अब माइनस क्या करेंगे? 2 2 जा 4 4 माइनस किया तो आया 39। 39 को 4 से डिवाइड कितनी बार कर सकते हैं? 9 टाइम्स। तो 4 9 जा 36, कितने बच गए? 34। तो 34 में से क्या माइनस करेंगे? 9 2 जा 18 और 18 माइनस करेंगे तो बचा 16। इधर आने के बाद और डिवाइड नहीं करते हैं, इसका मतलब अपने पास 16 आ गया। ऐसा कैसा? तो क्वेश्चन तो आ गया 29 और रिमाइंडर आ गया 16। यही अपने पास आंसर है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो 14 का जो क्वेश्चन है ये अपन एग्जांपल नंबर 14 में कर चुके हैं, इसलिए इसको आगे नहीं करने वाले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में डिवाइड करना है 8 7 9 से गिवन नंबर को। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्लैग डिजिट। तो अपने पास फ्लैग डिजिट इसमें से और अपने पास आ गई 7 9 और मैन डिजिट जो आ गई वो आ गई 8। अब देखो डिवाइड करेंगे
तो लास्ट वाले कॉलम में अपने को क्या लिखना है, जितने डिजिट फ्लैग डिजिट में है, यानी कि लास्ट में अपने लिख दिया 3 2 और बाकी की बीच में, इसका मतलब 2 1 0 1 5। अब डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड 2 को 8 से किया, नहीं हुआ तो 2 डिजिट लिया, तो 8 2 जा 16, कितना बच गया 5 वो यहाँ पर। अब इसको देखो करेक्ट करेंगे, तो वो लिखेंगे हिंट में, तो अपने पास आया 5 0 माइनस 5 0 में से क्या माइनस होगा, तो देखो इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, तो इसका मतलब ऊपर 2 डिजिट्स हैं तो नीचे भी 2 चाहिए, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 कंसीडर कर लो, यानी 0 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 0 यानी कि 14, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन 14, तो आया 36। अब 36 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो आ जाएगा अपने पास 8 4 जा 32, कितना बच गया 4 वो यहाँ पर। अब अपने पास आ गया है 41 माइनस, अब माइनस क्या करेंगे, देखो ऊपर 2 डिजिट 7 9, अब नीचे 2 डिजिट आ चुके हैं यानी लिखेंगे 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 4 जा 28 प्लस 18, इसका मतलब 46। अब 46 इसमें से माइनस किया तो अपने पास आया -5, और माइनस आते ही स्टेप हो गई गलत, यानी इसको करेक्ट करो, यानी एक डिजिट कम बार डिवाइड करेंगे, तो किसको डिवाइड किया था 36 को 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स डिवाइड करने की बजाय डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो अपने पास कितना बच गया 8 3 जा 24, तो बचा कितना 12, तो यहाँ लिखा जाएगा 12, यानी 1 2 1 माइनस। अब माइनस में क्या करेंगे, तो देखो थोड़ा सा चेंज आ गया, 24 की बजाय 23 है, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, तो 7 3 जा 21 प्लस 18 हो गया 39, तो 39 इसमें से माइनस करेंगे। अब 39 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 9 हो गया 2, और 11 माइनस 3 हो गया 8 82। अब 82 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 10 जा 80, तो 10 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, लेकिन 10 टाइम्स डिवाइड करना नहीं है, 9 टाइम्स मैक्सिमम आप डिवाइड कर सकते हो, यानी 8 9 जा 72। अपने पास कितना बच गया 10, वो यहाँ पर लिखेंगे, तो अपने पास यहाँ आ गया 105 माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, देखो ऊपर 7 9 तो नीचे भी 2 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब इधर 2 डिजिट लेंगे 3 और 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 9 जा 27 प्लस 9 7 जा 63, और प्लस किया तो आया 90। अब 90 इसमें से माइनस करेंगे तो बचा 50। अब 15 को डिवाइड करना है 8 से, कितनी बार हो सकता है एक बार, तो वो यहाँ लिखा, कितना बच गया 7 वो यहाँ लिखा 73 माइनस। अब माइनस में क्या करेंगे, देखो ऊपर 2 डिजिट, इसका मतलब नीचे से 2 डिजिट लिखेंगे, तो अपने पास 79 और नीचे 91, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 81 यानी कि 88। अब वो इसमें से माइनस करेंगे तो आया माइनस का 50, इसका मतलब माइनस में आते गलती हो गई, यानी इसको एक बार भी डिवाइड नहीं करना, तो 15 को एक बार भी डिवाइड नहीं करेंगे तो कितनी बार करोगे 0 बार, तो पूरा का पूरा ही बच गया, तो यहाँ 7 की बजाय क्या लिखोगे 50। अब यहाँ लिखो 153 माइनस, तो अपने पास 1 की बजाय क्या आ गया 0, इसका मतलब यहाँ लिखो 0 और यहाँ लिखो 81, तो इसमें से 81 माइनस किया तो अपने पास बचा 3 माइनस 1 तो 2, 15 माइनस 8 आ गया 7 72। अब इधर डिजिट आ चुके हैं, इसका मतलब डिवाइड और आगे करना नहीं है, तो 72 का क्या करें, उसको यहाँ लिखेंगे, यानी 722 माइनस। अब माइनस क्या करोगे, ऊपर 2 डिजिट्स हैं 7 9, तो नीचे भी 2 चाहिए, तो देखो 9 0 यूज कर चुके हैं, तो आगे भी 2 चाहिए, आगे कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा के 0 समझ लो, यानी 0.0 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो आया 0 प्लस 0, यानी 0 ही माइनस करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 2 2, और यही अपने पास इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। तो जो क्वेश्चन आया अपने पास वो तो आया 2390, और रिमाइंडर आया 722। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब 16 में डिवाइड ही करना है, लेकिन परावर्त योजित मेथड से करना है। तो परावर्त योजित से कैसे करते हैं? इस नंबर का सबसे पहले बेस लिखो जो कि है 100। अब अपन लिखेंगे डेविएशन। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो अपने पास निखिलम से ठीक यहाँ पर उल्टा होता है। तो क्या करते हैं, बेस माइनस डिवाइजर करने की बजाय डिवाइजर माइनस बेस करना होता है। तो डिवाइजर माइनस बेस, तो डिवाइजर है 103 और बेस है 100, तो डेविएशन आया 03। अब इसको लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन डिवाइजर, तो डिवाइजर, फिर नीचे लिखेंगे डेविएशन। अब अपने फॉर्मूला डेविएशन का निकलम से अलग लगाया है, इसका मतलब ये डेविएशन है गलत, तो इसको करेक्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ लिखा जाएगा करेक्टेड डेविएशन। तो करेक्टेड डेविएशन देखो क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइजर 103, डेविएशन आया 03। अब इसको करेक्ट करना होता है, ये पॉजिटिव है इसका मतलब यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, तो यहाँ 0 का नेगेटिव 0 होता ही नहीं, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, इसका मतलब 3 का नेगेटिव हो जाएगा 3 बार। अब क्या लिखोगे, बेस में नंबर ऑफ जीरोस है 2, तो इसकी 2 डिजिट्स लास्ट की लास्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी 5 4 यहाँ लिखा, बाकी बीच में यानी यहाँ पर 1 और 1। अब 2 डिजिट्स हैं तो 2 लाइन छोड़ लेंगे। अब यहाँ इसके नीचे बिल्कुल सेम लिखना है और 1 से इंटू करना है, तो यहाँ आ जाएगा 0 3 बार। अब इसके नीचे प्लस करेंगे 1 प्लस 0 1, और 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0 3 बार। सोल्व करेंगे, देखो 4 माइनस 3 आ गया 1, एंड 5 माइनस 3 2, और 2 प्लस 0 आ गया 2। तो अपने पास ये क्वोशिएंट आ गया 11, और 21 आ चुका है रिमाइंडर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 अपन जो है वो एग्जांपल नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में डिवाइड करना है परावर्ती योजित से। तो सबसे पहले इस नंबर का बेस लिखेंगे, तो बेस अपने पास हो गया 100, और जो डेविएशन हो जाएगा, तो डेविएशन का फॉर्मूला है डिवाइजर माइनस बेस। तो डिवाइजर अपने पास है 88 और बेस है 100, तो माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आया। अब माइनस 12 की बजाय इसको लिखेंगे अपन 1 बार 2 बार। 1 बार 2 बार का मतलब भी है माइनस का 12। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है डिवाइजर, फिर लिखना है डेविएशन, और लास्ट में लिखना है करेक्टेड डेविएशन। तो करेक्टेड डेविएशन देखो क्या आ जाएगा अपने पास डेविएशन के अकॉर्डिंग। तो डिवाइजर अपने पास आया 88 और डेविएशन आया 1 बार 2 बार। अब यहाँ नेगेटिव आएगा, इसका मतलब करेक्टेड डेविएशन में पॉजिटिव आएगा, यानी 1 एंड 2। अब देखो क्या करना होता है, नंबर ऑफ जीरो बेस में 2 है, तो लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है लास्ट कॉलम में, यानी कि 3 2, और बाकी की डिजिट्स बीच वाले कॉलम में, यानी 1 एंड 4। अब 2 डिजिट्स आई हैं तो 2 लाइन छोड़ेंगे, तो देखो क्या आया, पहले डिजिट सेम टू सेम आती है यानी 1, और 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 एंड 2, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 5, और 5 से इंटू करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसके अंदर एक डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि 12 5 जा 60। तो 5 2 जा 10 को यहाँ लिखा, एंड 5 1 जा 5 को यहाँ लिखा। अब प्लस करेंगे तो 2 प्लस 10 आ गया 12, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, और 10 के अंदर ये भी शामिल कर ले तो आ जाएगा 11। 112 आया। अब 112 जो आया वो 88 से ज्यादा आ गया,
इसका मतलब इसको करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट कैसे करेंगे, इसमें से 88 बन जा 88 माइनस कर देंगे। अब माइनस किया इसका मतलब एक बार इधर माइनस किया तो एक प्लस भी करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 4, 10 माइनस 8 हो गया 2 और इधर 15 प्लस 1 16। तो 16 अपने पास हो गया क्वोशेंट और 24 हो गया रिमाइंडर। आइए बच्चों, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, उसको करते हैं। 14885 डिवाइड बाय 123। तो इस नंबर का जो बेस है वो अपने पास है 100 और डेविएशन जो है वो अपने पास है, फॉर्मूला अपने पास होता है डिवाइजर माइनस बेस। इसका मतलब 1 2 3 माइनस 100 माइनस किया तो 2 3। अब अपने पास सारी चीजें आ चुकी हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डिवाइजर। डिवाइजर अपने पास 1 2 3। अब लिखेंगे डेविएशन। तो डेविएशन अपने पास है 2 3 और करेक्टेड डेविएशन हो जाएगा 2 बार 3 बार। आप देखो बेस में नंबर ऑफ जीरोस है 2, तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स लास्ट कॉलम में लिखनी है, इसका मतलब 8 5 और बाकी की बीच वाले कॉलम में यानी 1 4 8। अब अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है 3, इसका मतलब नीचे लाइन छोड़नी होगी 3। अब कैसे छोड़ोगे, देखो 1 2 और एक और 3। अब पहली डिजिट बिल्कुल सेम टू सेम आती है यानी 1 और 1 से इंटू करेंगे तो अपने पास आया 2 बार 3 बार। अब इसके नीचे लिखेंगे तो 4 माइनस 2 आया 2 और 2 से इंटू करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 बार 3 बार, सॉरी 2 2 जा 4 बार एंड 2 3 जा 6 बार। अब इसके नीचे लिखेंगे तो 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 4 हो गया 1 और 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 बार 3 बार। अब माइनस करो, देखो 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 2 क्या 0। तो अपने पास 1 2 1 आ गया क्वोशेंट और 0 2 आ गया रिमाइंडर। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने देखा इस प्रकार अपन चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं। तो बाकी आने वाले चैप्टर्स होंगे वो अगली वीडियोस में अपने पास सामने आते जाएंगे। इसके साथ साथ बीच बीच में अपने पास अलग क्लासेस के चैप्टर भी मैं डालने वाला हूँ, जैसे 11th 12th एंड 9th वाले। तो सभी को वेट करना है और देखते जाना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। धन्यवाद।